नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हत्या में संलग्न शंकास्पद 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने मुख्य प्रशंसा। बारा के राजा राम बहुमुखी कैंपस के प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के गोली दायक हत्या के प्रकरण में प्रहरी 2 गोटे शंकास्पद के नियंत्रण में लेने आए छ। नियंत्रण में रहल के संलग्नता यकीन कर काज भ रहल कहते प्रहरी अखन हिनकर सबके नाम नहीं खोजौले छैन। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रमुख सुरेश काफले शंकास्पद दुनू गोटे के नियंत्रण में लक अनुसंधान भ रहल पुष्टि सेहो केलनि। बीतर साँझ 5 बजे कुशवाहा ऊपर मोटरसाइकिल में आयल 3 गोटे के समूह गोली प्रहार कऽ हत्या केने छल। गंभीर घायल रहल हिनकर वीरगंज स्थित ब्योधा अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। अनुसंधान में संलग्न 1 गोटे अधिकृत के अनुसार जगह कारोबार संबंधी विवाद में हत्या भेल हैत आशंका रहल जानकारी दिलेन। गोली प्रहार में संलग्न सब मृतक के चिन्ह जान के व्यक्ति समेत हो सक प्रहरी अधिकृत सबके कहब से हो रहल है। संलग्न सबके लगभग पहचान भ चुकल जानकारी दैत कुशवाहा हत्या प्रकरण में जल्दीय नतीजा आयत 1 गोटे अनुसंधान अधिकृत दावी से हो केलथ। सिरहा स्थित कमला नदी में नदी जन्य पदार्थ अवैध रूप में उत्खनन क ल जा रहल 3टा टिपर के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। सब डिवीजन वन कार्यालय बंदीपुर बीतल रात करीब 12:30 बजे के समय में 3टा टिपर के नियंत्रण में लेने अछि। कमला में उत्खनन पूर्ण रूप में निषेध रहल अवस्था में वातावरणीय प्रभाव समेत मूल्यांकन नहीं भेल स्थान से नदी जन्य पदार्थ उत्खनन क ल जा रहल अवस्था में 3टा टिपर के नियंत्रण में लेल गेल डिवीजन वन कार्यालय लाहान के प्रमुख सुजीत कुमार झा जानकारी दिलेन। झा के अनुसार अवैध पूर्जी सहित हिनकर सब गोटे कमला में उत्खनन कर रहल सल। नियंत्रण में लेल गेल 3 टिपर अखन सब डिवीजन वन कार्यालय बंदीपुर में रह कर अनुसंधान भ रहल वन द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सिरहा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल त अही में पड़ कर 3 गोटे घायल सेहो भेल छैन। घायल मध्य एक के अवस्था गंभीर रहल इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चया के प्रमुख डीएसपी पंकज कुमार बाकुले जानकारी दिलेन। अपने चलेने 106 पर 4753 नंबर के मोटरसाइकिल अत्यधिक गति के कारण दुर्घटना भेला से नरहा गाँव पालिका 1 देवीपुर के करीब 25 वर्षक सीताराम दास के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नरहा गाँव पालिका 3 नया चौहरबा से पश्चिम में अत्यधिक गति में 4 गोटे सवार मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ दुर्घटना भेल डीएसपी पंकज कुमार बाकुले जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार दुर्घटना लेते प्रहरी के सहयोग में 2 गोटे घायल के गोल बाजार स्थित लाइफ लॉन्ग अस्पताल आ 2 गोटे के भूमिजा अस्पताल ल जाओल गेल सल। मृतक दास के माथ में गंभीर चोट लागल कारण मृत्यु भेल अस्पताल द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। लाइफ लॉन्ग अस्पताल में इलाजरत मध्य दास के इलाज के क्रम में शनि दिन भिनसर मृत्यु भेल त दोसर गंभीर घायल मिर्चया नगर पालिका 2 के बाबूलाल मंडल के थप इलाज के लिए विराटनगर पठायल गेल अछि। अहिना अन्य 2 गोटे के भूमिजा अस्पताल में इलाज भ रहल त घटना संबंध में प्रहरी थप अनुसंधान समेत भ रहल जानकारी करौने अछि। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव वर्तमान पुस्ता प्रति न्याय आ भविष्य के पुस्ता के आशा के केंद्र के रूप में कार्य कर लोक सेवा आयोग के सुझाव देने अछि। लोक सेवा आयोग के वार्षिक उत्सव के अवसर में शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति यादव दक्ष सक्षम उत्कृष्ट जनशक्ति के सरकारी सेवा प्रवेश अखन के आवश्यकता रहल कहत वर्तमान पुस्ता प्रति न्याय आ भविष्य के पुस्ता के आशा के केंद्र के रूप में कार्य कर सुझाव दिलेन। ओ कर्मचारी भर्ना आ छनौट समग्र प्रशासन संयंत्र के जग रहला से गलत भर्ना नीति आ भर्ना प्रशासनिक संगठन में स्थानीय खराबी प्रवेश कर दिस आयोग सदैव सचेत हेनाई जरूरी रहल हिनकर कहब सल। आयोग योग्यता निष्पक्षता स्वच्छता समान अवसर समावेशिता परिचय शून्यता संलग्नता असंलग्नता तथा गोपनीयता के सिद्धांत अनुसार कार्य संपादन केनाई प्रशासनिक रहल कहत ओ एहि के निरंतरता राखत जरूरी रहल धारणा से रखलैन। पश्चात तरह चुनौतीहरू को सामना गर्न सक्ने सबै खाद्य परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने दक्ष सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश आयोगको आवश्यकता। आयोगका पदाधिकारीहरू एवं मात्र महिला तथा सदन
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने र यो सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा तथा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदोन्नतिका लागि दिने लेखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सफाई कर्मचारी व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा परामर्श लिनुपर्ने काम आयोगको हुने अनि पछिल्लो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ। लोकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि लोकसेवा आयोग ऐन 2009 जारी भए पश्चात आयोगबाट लोकसेवा आयोग नियमावली, आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्दै 6 महिना यता आयोगले दोस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु सराहनीय। आयोग के अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी सार्वजनिक निकाय के कर्मचारी भर्ना छनौट में योग्यता प्रणाली स्थापित कर लोक सेवा आयोग अगार्नी संस्था के रूप में स्थापित भेल जानकारी दिलेन। उत्तर पुस्तिका परीक्षण के थप विश्वसनीय बनावत दू गोटे विज्ञ से अलग अलग परीक्षण कर व्यवस्था समेत कैल गेल हिनकर कहब रहल सल। ओ पाठ्यक्रम आ परीक्षण पद्धति में सुधार के लिए आयोग के सदस्य के अध्यक्षता में परीक्षण प्रविधि सुधार सुझाव समिति गठन का अध्ययन के कार्य भ रहल जानकारी दिलेन। पाठ्यक्रम र परीक्षण प्रणालीलाई समय साथी बनाइनेछ। सिफारिस भएको उम्मेदवारले कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दक्षता, सिप व्यवहार, नैतिकता र सामूहिक व्यवहारको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने गरी छनौट प्रणाली परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ आयोग अगाडि बढेको छ। आयोगबाट सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्तिका लागि दिने परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड 2079 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइए पश्चात आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष र थप व्यावहारिक बनाउन यो वर्षलाई पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन वर्षका रूपमा अभियानका साथ लिइएको छ। कार्यक्रम में आयोग के पूर्व सदस्य भीमदेव भट्टराई विशेष सम्मान प्रदान कैल गेल सल तो उत्कृष्ट कार्य संपादन केने कर्मचारी के समेत सम्मान कैल गेलै। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा के सभापति रवि लामिछाने सरकार में बैसल 100 दिन में असल कार्य के आधार बनाव सफल भेल जानकारी देने साथ पार्टी के दोसर स्थापना दिवस के अवसर में 100 दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने सरकार में बैस के अधिक निक काज नहीं केलू पर 100 दिन में असल कार्य के आधार बनाव सफल भेलौ जिक्र केलैन। गृह मंत्रालय में सर्वा बड़ुआ हो पैसा के चल खेल रोकल गेल आ संगठन के इज्जत राख जहन काज कैल गेल हिनकर कहबै छ। लामिछाने कमी कमजोरी के सुधार क 84 धरि परिपक्व बनो उल्लेख सेहो केलैन। ओ पार्टी के जनता केन्द्रित तुल्याव सबके एक ढिक्का भग आगा बढ आह्वान केने साथ अनुसार गर्नुपर्ने चिजहरू धेरै छन्, तर यो 100 दिनमा हामीले सरकारमा बसेर एउटा आधार चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसै आधारमा टेकेर त्यही जगमा टेकेर आगामी दिनहरूमा हामी असल कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने कोसिसमा लागि परेका छौँ। यस बीचमा पार्टीको दस्तावेजीकरणका कामहरू, पार्टीका कयौं सैद्धान्तिक छलफलहरू, पार्टीको विचार निर्माणका कयौं कामहरू, सङ्गठन निर्माणका कयौं कामहरू, पार्टीका विभिन्न तहहरूको भ्रमण, ठाउँ ठाउँमा साथीहरूसँगको भेटघाट लगायतका कयौं क्रियाकलापहरू यस बीचमा भएका छन्। र मैले अघि भने जस्तै हामी प्रशिक्षित हुन पाएका छैनौँ। प्रशिक्षण राम्रोसँग नपाएपछि पार्टीको कयौं निर्णयहरू तल्लो तहसम्म आइपुग्दा त्यो अलिकति गलत ढङ्गले पनि आइपुग्छ र हामी त्यसै गरी बुझ्ने पनि गरेका छौँ। सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै एकदमै परिपक्व ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि लिएर जान्छौँ। यहाँहरू निर्धक्क हुनुभयो हुन्छ। परिपक्व ढङ्गले लिएर गएपछि आगामी दिनहरूका लागि अझ सहज बनाउने वातावरण सृजना गरेर जान्छौँ। सरकारमा जानु भनेको विगतमा हामीले सुन्दै आएको चाहिँ के थियो भने सरकारमा जानु भने त आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, ठेक्कापट्टामा आफ्नो हात हाल्ने, बजेटमा यसो आफ्नो चलाउने, भनसुन चलाउने, कमिसनहरू पनि मिलाउने, यसो आफ्ना आफन्त नातागोता भाइ भतिजा परिवारका सदस्यहरूलाई राजदूत साजदूत यसो काहीँ बोर्डका अध्यक्ष सदस्यहरू दिने, लाभ लिने, त्यो काम। ऐना उपसभापति डाक्टर
स्वर्णिम बागले पार्टी के जलेश्वर बैसार से ऐके नीतिगत प्रस्थान बिंदु बनल जिक्र केलन। वो तैयारी के साथे सबके मिलाका असल शासन में ध्यान केंद्रित रहल उल्लेख केने छैन। सिङ्गो पार्टीले नै 100 दिन भनेर एउटै कार्यक्रम राख्नुको सट्टा फरक फरक सन्देश जाओस्, हामीले गरेका कामहरूलाई जनतामा अझ मिहिन ढङ्गले पुर्याउन सकियोस् भनेर पनि यो फरक छुट्याएर पनि हामीले यो योजना बनाएका छौँ। त्यो तडक भडक गरेर एकदम ग्ल्यामर हिन्दी फिल्म जस्तो 3 घन्टामा एकदम झडाङ ढुडुङ गर्ने त्यस्तो मौका पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। तर राम्रो असल शासन दिने भनेको कुराहरू तयारीका साथ सबैलाई मिलाएर सुझबुझपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गभर्नेन्स जति बोरिङ भयो उति चाहिँ असल शासनतिर पनि जान्छ। त्यसैले यो सबै हामी सिकाइकै क्रममा छौँ र एउटा बिन्दुमा आएपछि हामीले पार्टीले समीक्षा गर्ने भनेकै छ। मलाई लाग्छ हामी असार 7 को दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएपछि पार्टीले गरेका उपलब्धिहरू, हामीले अहिले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूको पनि हामी समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। सोपा नेता एवं खेलकूद मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ सामाजिक व्यतिथि विकृति के अंत्य करने लेल सदैव एकजुट सबके होबो पर जिक्र केलन। पार्टी सरकार में गेला के बाद शासकीय व्यक्ति के नियंत्रण कर सेहो ध्यान केंद्रित कयल गेल हिनकर कहब छ। अर्को कुरा पनि हामीले देखिरहेछौँ। हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिरहेछौँ भन्दा शासकीय व्यतिथि सामाजिक व्यतिथि भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा हो भन्ने कुरा हाम्रो साथीहरू सबैले अनुभव गरिरहेछौँ। किन भन्दा अहिले हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछौँ तर सत्ता अहिले पनि त्यो पुरातन शैलीमा त्यो कर्मकाण्डी हिसाबले उपलब्धि नहुने गरेर चलिरहेको हामी दुई धारे तलवारको बिचमा चलिरहेछौँ। म त तपाईँहरू मार्फतबाटै के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जुन खालको यो भइरहेछ हाम्रो सभापतिज्यू स्वर्णिम दाई सबैले पनि भनिराख्नुहुन्छ, केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक अनाधिकृत हिसाबले हामीलाई कुनै खालको सम्झौता गर्न पर्यो भनेदेखि त्यो दिनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर आउन अहिले नै तयार छ। सरकार में सहभागिता के विषय में पार्टी में समीक्षा कर पर अवस्था आयल उल्लेख से हो केलन। अर्थमंत्री वर्षमान पुन देश में सूचना प्रविधि क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत स्थिरता आ पूर्वाधार विकास सरकार के प्राथमिकता में रहल जानकारी दिलेन। डिजिटल मीडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2081 में वो सूचना प्रविधि के क्षेत्र में आगा बढ़ आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 के बजट मार्फत सरकार महत्वाकांक्षी योजना आगा सारले जिक्र केलन। संगे आगामी आर्थिक वर्ष के बजट मार्फत सरकार नया चरण के आर्थिक सुधार के प्रयास समेत शुरू केने आदेश के आर्थिक समृद्धि के लिए सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्र के संगे आगा बढ़ाव नीति सरकार लेने हिनकर कहब छ। कार्यक्रम में AI विज्ञ डॉक्टर विवेक पौडेल सूचना प्रविधि क्षेत्र आ AI सरकार की नीति कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका खेल जिक्र केलन। डिजिटल मीडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी नेपाल में सूचना प्रविधि क्षेत्र के विकास कमजोर रहल जानकारी देते विश्व स्तर में प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार की नीति लगानी लगायत के आवश्यक सहयोग आवश्यक परत जानकारी देने साथ नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा देश के अर्थतंत्र बिगड़ल विषय में प्रधानमंत्री से जवाब के आशा नहीं रखने जानकारी दिलेन। तीन दिन काठमांडू में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में थापा प्रचंड के किया आ कथित लेल प्रधानमंत्री बनलो जानकारी नहीं रहल कहत देश के अर्थतंत्र बिगड़ल विषय में प्रधानमंत्री से जवाब के आशा समेत नहीं रखने जानकारी दिलेन। वो नया राजनीतिक दल सबके प्रवृत्ति लोक रिझिया से अधिक बेसी नहीं रहल जानकारी सेहो देने छैन। उप प्रधान सहित 4 गोटे राष्ट्रसभा के व्यक्ति सब मंत्रिमंडल में रहलो पर देश के लिए काज कर चटक में कोई गोटे ध्यान केंद्रित नहीं रखले हिनकर कहब। थापा सरकार प्रति जनता में देखल गेल निराशा के कांग्रेस से चिर सकत दावी सेहो केलन। 84 धैर्य प्रतिपक्ष में रह आ सरकार परिवर्तन के खेल में नहीं लाग कांग्रेस स्पष्ट रहल समेत हिनकर कहब। थापा संविधान के थप सांदर्भिक बनाव के लिए एमाले आ माओवादी संग छलफल कर धारणा रखने साथ सरकारमा छ पनि छैन। सरकारमा उसले जुनियर मिनिस्टरहरू पठाएको छ। त्यो हेर्दाखेरि मात्र जुनियर मिनिस्टर पठाएको होइन। किन पठाएको भने सरकारमा आफू बस्ने पनि तर नागरिकको बिचमा गएर यो सरकार मेरो होइन मेरो हो भनेर जिम्मा नदिने। हेर्नुहोस् त बजेटमा कसरी पन्छेको। यो सरकार आफ्नो छ। यो बजेट माओवादीको जस्तो देखियो
यो बजेटमा रातो देखियो भनेर सर्लक्क पन्छेको छ। अब बजेटले काम गरेन भनेर भन्यो भने प्रधानमन्त्री बजेटको जिम्मा लिनुहुन्न, नेकपा एमाले मेरो बजेटै हो भन्दैन। त्यसैले अबको 2-3 वर्षको राजनीतिमा नेकपा एमाले सरकारमा रहिरहन चाहन्छ, सबै खेलोफडको उसले पनि गर्छ, तर जिम्मा लिँदैन। अब नयाँ राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति लोक रिजाइ भन्दा बाहेक अरू के पनि छैन। कसरी हुन्छ, के गर्ने, जे गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा साँझ 2टा मान्छेले गर्ने लाइक बढ्छ, 2टा मान्छे के गर्ने होला। बिहान उठेपछि सोच्ने के हुन्छ भने संघ आ प्रदेश के संसद के संख्या घटावन, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन कर कहत ओ एहि के लेल सब दल सब बीच सहमति कायम क के संविधान संशोधन करो ऊपर जोर देने साथ। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट में नेपाल दक्षिण अफ्रीका संग 1 रन से पराजित भेल। नेपाल दक्षिण अफ्रीका के हरबैत सुपर 8 में पहुंच संभावना कायम राख समेत असफल भेल। दक्षिण अफ्रीका जीत के लिए देने 116 रन के लक्ष्य पछ्यावैत नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति पर 114 रन बनाउने सल। नेपाल के आसिफ शेख सर्वाधिक 42 रन में आउट भेलेन त अनिल शाह 27, कुशल भर्तेल 13, दीपेन्द्र सिंह एरी 6, कुशल मल्ल 1 आ कप्तान रोहित पौडेल 2 बॉल में खाता नहीं खोलित आउट भेल छलैन। सोमपाल कामी 8 रन में अभिजित रहलेन त अंतिम बॉल में रन आउट रहल गुलशन झा 6 रन बनौलेन। दक्षिण अफ्रीका के सामसी 4 विकेट तथा एन्ड्रिज नटराज आ एडन मार्क्रम 1-1 विकेट लेलेन। आप नेपाल समूह चरण के अंतिम खेल में बांग्लादेश संग खेलत। नेपाल पहिल खेल में नेदरलैंड संग 6 विकेट से पराजित भेल छल त अहिना श्रीलंका के दोसर खेल वर्षा के कारण रद्द भेला के बाद अंक बांटल गेल छल। आयोजक अमेरिका, वेस्ट इंडीज सहित भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान आ दक्षिण अफ्रीका प्रतियोगिता के सुपर 8 में पहुंच चुकल अछि। टुडे समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मस्को संग शांति वार्ता चाहने खंड में कीव के प्रभावकारी सब रूप में आत्मसमर्पण कर मांग के बाद यूक्रेन में शांति संबंधी पहिल शिखर सम्मेलन के लिए विश्व के नेता सबसे दिन स्विट्जरलैंड पहुंचल अछि। वर्गेनस्टक रिसोर्ट में होब लागल 2 दिने सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आ 50 से अधिक अन्य राष्ट्र आ सरकार प्रमुख के सहभागिता समेत रहले, मुदा रसिया भाग अखन नहीं लेनी अछि। स्विट्जरलैंड मस्को के संलग्न क शांति के मार्ग के लेल प्रारंभिक आधार तैयार कर लक्ष्य लेने सर, मुदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्र दिन शिखर सम्मेलन के सबके विचलित कर चाल मात्र रहल कहत प्रतिकार केनी अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।